लोकसभा नो विधानसभा हमारा, लोकसभा नो विधानसभा। यहाँ अस्पताल बना है। बिल्कुल। हाँ, स्कूल है बढ़िया? नहीं है। अस्पताल है बढ़िया? नहीं है। क्या कुछ सरकार तो रोड पे तू जाएगा तो भले जोहार, नमस्ते। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज हम ईसागढ़ विधानसभा में आए हुए हैं और ये नरागढ़ गांव है और हम इस यहाँ से पूछते हैं कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जमीन का मतलब अल्पसंख्यक विद्यालय बनने जा रहा है, लेकिन ये लोग इस पे उन लोग चाहते नहीं है। काहे कि लोग क्यों नहीं चाहते हैं, इस पे बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। लोग आक्रोश प्रदर्शन इन लोग दिखा रहे हैं। इन लोगों के पास में आज का डेट में हर व्यक्ति के पास कॉपी कलम होने का जगह है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं आदिवासी महिला है, इन लोगों के पास ऐसा ये सब चीज है। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब सोचना पड़ेगा हम लोग को क्यों इस प्रकार किया जा रहा है। आप ये लोगों को देख रहे हैं, विकास ये लोगों का हुआ नहीं है। जहां तक लग रहा है कि ये लोगों का विकास भी हुआ नहीं है। ये लोग क्या विकास चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं, इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। पहले हम बता दे रहे हैं, हम पूछेंगे कि यहाँ पे क्या समस्या है। यहाँ पे समस्या है, ये एक आदिवासी बाहुल गांव है और आदिवासी बाहुल गांव में जो है अल्पसंख्यक का आवासीय स्कूल खोलने का योजना ला रहा है सरकार। कितना जगह लेगा? इसमें 9 एकड़ 75 डिसमिल जमीन लेगा, विश्वास सूत्रों से पता चला है। हाँ, जिस हिसाब से ये आसपास में शिलान्यास भी हो गया क्या? मतलब शिलान्यास बनने के लिए शिलान्यास हुआ है? शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन ये 13 तारीख का प्रभात खबर में हम लोग पेज नंबर 6 में देखे तो वहां पर बहुत सारा योजना का शिलान्यास का घोषणा किया है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, और साथ में इस ग्राम रुदिया का भी घोषणा किया है। यहाँ पर 12 करोड़ 10 लागत से बनाने का योजना पास किया है। तो इसका हम लोग ग्राम सभा से विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर इस गांव में तो नहीं, इस पंचायत में भी एक भी परिवार जो है मुस्लिम परिवार नहीं है, और किस आधार पर जो है ये मुस्लिम का अल्पसंख्यक स्कूल बनाने जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है सरकार का क्या रणनीति है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना सामाजिक व्यवस्था, शोषण व्यवस्था, 5वीं अनुसूची कानून के आधार पर हम लोग शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक हम लोग शांति वातावरण में यहाँ पर रह रहे हैं। इसको उजाड़ने के लिए जो है साजिश करके यहाँ पर बनाया जाने का योजना पास किया है। इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए, इस गाँव के लिए ये मौजा रुदिया नरगाड़ी में जो पास किया है इस योजना को, जहां पर अल्पसंख्यक की संख्या है, उन लोग का जो गांव है, बाहुलता है, उस जगह पर इसको बनाए, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ये बात पूछना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक का अगर स्कूल बन रहा है, स्कूल तो कोई गलत चीज नहीं है, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, गलत चीज अगर सामूहिक स्कूल बनता, सरकारी स्कूल बनता, सभी समाज के लोग का नाम होता, यहाँ पर तो कोई विरोध नहीं होता। यहाँ पर तो केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक का स्कूल बनेगा, तो किस लिए बनेगा यहाँ पर, ये हम लोग को ग्राम सभा को न मौखिक रूप से न लिखित रूप से किसी को नहीं बताया गया। कि यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है, मुखिया है, उनको भी नहीं बताया गया। परंपरा ग्राम प्रधान है, माझी बाबा है, उसको भी नहीं बताया गया, और किसी ग्राम प्रधान है उसको भी नहीं बताया। किसी को भी किसी प्रकार का कुछ सूचना नहीं दिया। हम लोग विशेष सूत्रों से पता चला, इसके चलते हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं। जिससे पता चला वो पेपर कटिंग आपके पास है? पेपर कटिंग है, और जो नोटिस जिला से जो नोटिस अंचल को दिया है यहाँ का जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, नापी करने के लिए, वो वाला नोटिस जो है हम लोग को मिला है, उसका कॉपी भी हमारे पास है। अच्छा। आप अगर बोलेंगे तो आपको हम देना चाहेंगे। दिखा दीजिए। अब आप निकालते रहिए। जिस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप इसको विरोध क्यों कर रहे हैं? आगे एक स्कूल बन रहा है, एक पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय बन रहा है, तो विरोध करने का आपको जरूरत क्यों पड़ गया? देखिए, आगे बोले। बोले। वास्तव में यहाँ पे तो देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग एक भी नहीं है, और यहाँ पे स्कूल बनेगा आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय यहाँ पे बनेगा, जबकि यहाँ पे अल्पसंख्यक एक भी नहीं है। और हमारे विकास के बारे में तो सरकार, आप विकास किस प्रकार का चाहते हैं? अगर आवासीय विद्यालय आप नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं?
आवासीय विद्यालय तो आखिर देखिए अल्पसंख्यक है नहीं आप। नहीं, आपके लिए, अपने लिए क्या चाहते हैं? मान लिया आवासीय विद्यालय का आपने विरोध कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या चाहते हो? आप अपने लिए विकास, अपने इन लोगों के विकास के लिए क्या चाहते हो? देखिए विकास साहब, जैसे कि आपको वह शिक्षा हुआ आपका। हाँ बोले। हमारा सरकार की स्कूल में सही सलामत शिक्षक नहीं दे रहा है। हाँ। जितना बच्चा है उसके अनुपात में बच्चे शिक्षक नहीं है। हाँ। विषय वाइज शिक्षक नहीं है। तो फिर विकास क्या काम कर रहे हैं? विकास वाला काम कर रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि वो आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, है ना, तो आप अभी तक मतलब उसको प्रोजेक्ट नहीं दिए होंगे कि उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ का लोगों को क्या चाहिए, इसीलिए आवासीय विद्यालय दे रहा होगा। आवासीय विद्यालय यहाँ अल्पसंख्यक वाला नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हम लोग को आदिवासी वाला स्कूल बनेगा तो बनने देंगे। अच्छा। हाँ, आवासीय यहाँ हमारे पंचायत में एक और भी अल्पसंख्यक का घर भी नहीं है, एक और आदमी भी नहीं है। हाँ। तो फिर अल्पसंख्यक वाला बहुल क्षेत्र में बनाए ना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बनाए, कौन मना कर रहा है? ये लोगों का कहना है कि हम लोग ये आवासीय विद्यालय से हमें यानी कि मुस्लिम लोग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे ऐसे चीज बनाए जो कि हम लोग का विकास हो, है ना। तो आप अपना पत्र निकाले। हाँ निकाले, दिखा दिए। कहा कि इस पेपर में पता चला है, क्या पता चला थोड़ा बता दिए। ये पेपर में पता चला है कि जो है यहाँ पर जमीन का नापी करेगा और शिलान्यास करेगा, इसलिए नापी के लिए यहाँ पर आमीन भेजा था। आमीन को हम लोग भगा दिए। आमीन को बोले कि भाई यहाँ 1 इंच भी जमीन सरकारी नहीं है, जो भी जमीन है ये हमारे ग्राम सभा का जमीन है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का बिना अनुमति से या डीसी का बिना अनुमति से 1 इंच भी जमीन सरकारी काम में भी नहीं लिया जा सकता है। ये लोकसभा और विधानसभा का कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सीधा लागू नहीं होता है। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं कि हम लोग को बिना जानकारी दिए हमारा जमीन पर मुस्लिम का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने जा रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। किसी भी हाल में हम लोग विरोध नहीं करने देंगे। सरकार को बोला जा रहा है, कल हम लोग ज्ञापन उनके हाथ में देने के लिए जाएंगे, उनके दफ्तर पर या जहां मिलेंगे आवास में तो आवास में, और बोलेंगे कि भाई इसको खारिज करिए और जहां पर अल्पसंख्यक है, मुस्लिम लोग है, वहां पर ये स्कूल को स्थापित किया जाए, बनाया जाए। ठीक है, आगे जरूरत हो। हम जिस हिसाब से देख रहे हैं कि ये जनता की आवाज है, पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज है। हम जनता से लेना चाहेंगे जनता क्या बोलना चाहती है, ये लोगों का क्या मनसा है। ये लोगों को किसी को पैसा दे के लाया गया है कि अपने मन से ये लोग आया है और विरोध कर रहा। कोई आगे आए, बोलना चाहेंगे आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप इतना तीर धनुष पर लेके आ गए हैं। यहाँ स्कूल बन रहा है मुस्लिम का। स्कूल तो अच्छा चीज है। नहीं, हम लोग का ये मुस्लिम आइए ही नहीं तो कहाँ से मुस्लिम। आप क्या सरकार को क्या बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे? यहाँ अस्पताल बनाए। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी बात है। और क्या? और आदिवासी विकास के लिए, आपके विकास स्कूल के लिए बनाए। हाँ चलिए, इसके लिए भी आप ये लेटर दीजिए, से जरूर बनाएगा। अभी आप जिस हिसाब से आप लोग आए हैं, कुछ बोलिएगा? है बोल दीजिए। आप भी युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं? झारखंड का युवा है, आप ही के ऊपर भविष्य टिका हुआ है। नहीं जागा देंगे, हमारा जमीन है। क्या चाहिए आपको? पूरा आपको क्या चाहिए? नहीं देंगे और जमीन ही नहीं देंगे आप? बोलिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए अपना दिल का बात। लोग का जमीन नहीं देगा हमारा देश गांव का। अच्छा। दूसरा आदमी मुस्लिम के नहीं बैठने देगा। अच्छा। यहाँ घर बनेगा, है करेगा, नहीं देगा, उसको हटाएगा। अच्छा। नहीं देगा। कैसे पता चला आपको? आपके कैसे? हमको गांव आदमी है। हाँ। तो दूसरा मुस्लिम को नहीं देगा जमीन। हाँ, नहीं। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ का विकास भी सही से हुआ नहीं है और यहाँ का लोगों का विकास का अनदेखा करके सरकार दूसरा का विकास करना चाहती है। इन लोगों का ये कहना है, क्या कहेंगे आप इस पे? हम तो पहले ही कहेंगे कि हम लोग का जो मुख्यमंत्री है, हाँ, वो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आते हैं और आदिवासी है। आज इतना आदिवासी क्षेत्र में एक तो मुसलमान स्कूल खोलना, हाँ, वो भी बिना ग्राम सभा को पूछे, ना मुखिया को पूछे, ना ग्राम सभा को इकट्ठा करके, ना उसका जानकारी लिए। खाली सीओ साहब क्या किए कि वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया गया, आप खास जमीन या कुछ भी जमीन देख के आप वहाँ पे
उसको चिन्हित करके ये कर दिए। लेकिन आपको तो ये नहीं पता था कि चिन्हित किया गया जगह में वहाँ कौन आदिवासी रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक तो आदिवासी के खेलने का मैदान नहीं है, जो अपने हाथों से मेहनत से आदिवासी मूलवासी के लोग यहाँ बना के अपने बच्चों के लिए खेल कूद का कार्यक्रम यहाँ करते हैं। आदिवासी सरना हो, आदिवासी कुछ भी हम लोग का नृत्य प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, आदिवासी से बढ़कर तो हम लोग नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री एक आदिवासी है, वो भी जानते हैं कि आदिवासी का दिल का दर्द क्या होता है। वो लोग कितना मिट्टी को खोद के एक तो खेती बनाते हैं, उसमें 2 दाना जो अनाज होता है उसको उपजाऊ करके अपने बाल बच्चे को खिलाते हैं। और यहाँ एक तो मॉडल स्कूल मान लीजिए आदिवासी का खोला जाए, नहीं तो यहाँ एक तो हॉस्पिटल खोला जाए। आज टाटा जाने में कितना दिक्कत होता है आदिवासी लोग को। सरकार को ये लोग आमंत्रित कर रहे हैं, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, है ना। सरकार आपको भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हमारे स्थानीय विधायक जी, चाहे स्थानीय संसद को भी हमारे इस जनता की आवाज से इन्हीं लोगों का आवाज हम आपके पास लेके जा रहे हैं कि यहाँ जनता चाहती है कि यहाँ स्कूल बने, लेकिन सभी के लिए बने, या अस्पताल बने, या एक इलाज हो लोगों के लिए, क्या कि इनका विकास के लिए, कृषि के लिए अनेक क्षेत्र हो, इन सभी का बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जिस हिसाब से आप लोग टांगी सब लेके आए हैं, बहुत सारा चीज लेके आए हैं, ये लेने का आज हमारे राष्ट्रपति है ना, माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है ना, पूर्व जनों लड़ाई किए हैं 70 साल पहले जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया था। क्या जरूरत पड़ गया कि आपको लड़ने के लिए आप आ गए हैं, बताइए। हाँ, जैसे कि मेरा नाम है कपूर मनी हंसदा और मैं नारगाडी की रहने वाले हूँ। और आप बताइए यहाँ का समस्या बताइए। यहाँ का आज जिसे हम लोग जमीन मैं संताली में चेट को लेकर अले जगह मुझे चला करना मुझे कहता है बोले आता हुआ आगे 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 इधर आओ। चलो हेमंत सोरेन होश रहे जुमा हाँ बिल्कुल, हेमंत सोरेन संताल, चंपा सोरेन संताल, आप बोलिए। होश रखो जुमा सब जात के संसार में कुछ तो होश रखो जुमा। अले नोटना जाएगा बलि जी चला दे लेकिन बलि आ रहा लेकिन क्या क्या चाहिए आपको? अगर मान लिया वो दे रहा था, आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए? क्या क्या आपका विकास नहीं हुआ बताइए तो। स्कूल है बढ़िया, नहीं है, अस्पताल है बढ़िया, नहीं है, क्या कुछ सरकार तो बोल रहा विकास कर रहा है, किस तरह का विकास हो रहा है? नहीं करेगा नहीं आपके लिए विकास बाली स्कूल रे गिदर ये मास्टर माल में बेस कते जमन आले रे गिदर को पढ़ा मा बाली कते जमन जोमा न्यू आमा को माय गिदर को नोडे इस नोडे आले इसको ये बॉल खेल मैदान कना नोडे आले रोड रे जायगा में ना रोड रे जतो रोड पे जमा ना ओकर ले ना आले तो जायगा तो बाली मो नोडे बांगले आरागा आले जहां एटा दिसम रे स्कूल को पे आले नोडे बांग आले आगे तो आगे आइए। नोटे बाले आरागा हेमंत सोरेन एटा दिसंबर स्कूल में नाम है नोटे बाले आरागा आले रोड पे जगह जोम किया है आले कहे न ले है आले नहीं तो कहे लगी जगह बा आले बाले न्या में नहीं तो दुरुप लगी हम बाले नाम नोटे आले न सुविधा जगह में ना नोटे बाले आरागा आले कहे लगी जगह बा। आगे भी हम महिलाओं से बात करते हैं, है ना, आप भी जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। जी, ये हम लोग ये अल्पसंख्यक स्कूल नहीं बनने देंगे। सरकार से ये हम लोग यही है कि इस चीज का आमंत्रित कर, मान ली नहीं बनने दोगे तो सरकार अगर आप लोगों को विकास करना चाहता है, सरकार आप लोगों के लिए बना है, मान लिया अगर आमंत्रित करेंगे तो क्या मांग करते हैं? सरकार हम लोग के लिए हॉस्पिटल बना दीजिए यहाँ पर, और हम लोग को पानी की व्यवस्था नहीं है, और स्कूल तो है, स्कूल तो हॉस्पिटल नहीं। स्कूल में सब ठीक से है, शिक्षक लोग है? हाँ, शिक्षक कम है, शिक्षक कम है तो शिक्षक मांगो। हाँ, हेमंत सोरेन हम लोग को शिक्षक दीजिए बच्चा को, ताकि अच्छा से हम लोग पढ़ा सके बच्चा को, और अच्छा सा खाना पीना दे बच्चों को। फिर अल्पसंख्यक हॉस्टल स्कूल यहाँ पर नहीं बनने देंगे हम लोग। हम लोग का जमीन जायगा नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी ठीक, और आप कुछ बोलेंगे? जी, मैं यहाँ भुदिया गांव से बोल रही हूँ, और हमारा यहाँ माइनॉरिटी स्कूल जो खोलने वाली है, हम इसे नहीं खोलने देंगे। और हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा गांव में जो हमारे जितने भी गांववासी हैं,
हम यही चाहते हैं कि हमारा गांव का विकास हो, पर सरकार ने तो हमारा विकास का तो काम किए ही नहीं है। हमारा गांव में अल्पसंख्यक विद्यालय जो खोलने वाली है और इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हमारा गांव में सुख शांति हम लोग रहते हैं और इस थोड़ा सा जमीन में हमारे गांव में जो अल्पसंख्यक विद्यालय खोलने वाली है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा गांव घर के बच्चे कहीं दूसरा जगह पढ़ने जाए। इसके लिए हम लोग ओलचिकी स्कूल अगर सरकार चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी स्कूल हम लोग खोलने नहीं देंगे। और हमारा यहाँ इतना असुविधा है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है और जंगल के बीच हम लोग अगर आदिवासी कुछ हैं तो उसके बीच में भी सरकार हमसे जगह छीनने चाह रही है। जंगल हम लोग साफ किए। हाँ, जंगल हम लोग कितना कर्ज से साफ किए हैं। यहीं पर हम लोग का गाय बकरी चराने का भी जगह है और हम लोग का पूजा स्थल भी यहीं पर है। जितना भी हम लोग का गांव में रीति रिवाज है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सब हम लोग इसी जगह करते हैं। अगर ये जगह भी हम लोग सरकार लूट लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे और हमारा तो कुछ विकास का काम ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग सरकार से क्या निवेदन करेंगे कि हम लोगों का विकास हो। ठीक ठीक, आगे भी हम लेना चाहेंगे। आप क्या बोलना चाहते, थोड़ा सा आगे आइए, है ना, बोलिए बोलिए बोलिए। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आए हैं, जो हम लोगों का खास जमीन है, सरकार देख रहा है, खास जमीन है और माइनॉरिटी स्कूल का खुलने का वो तैयारी है। तो हम लोग इसीलिए उन लोगों के लिए हम लोग ये माइनॉरिटी वाला लोग के लिए हम लोग यह जमीन तो हम लोग नहीं रखा है। हम लोग बाल बच्चे के लिए आने वाला दिन के हम लोग यहाँ पर जमीन रखा है, तो वो लूट करके जा रहा है। अब सरकार तो हम लोग का आदिवासी सरकार है, तो आदिवासी लोग बुड़बक बना आप करके किनको वोट दिए हैं? विधायक को दिए हैं? आपका विधायक क्या बोल रहा है? वो तो कुछ नहीं बोला है। हाँ। विधायक तो कुछ नहीं बोला तो है। विधायक को आप क्या बोलना चाहते हैं, बनाने देना चाहते हैं? बनाने के लिए तो हम लोग नहीं देंगे। हम लोग चारों तरफ हम लोग का जंगल है और यहाँ पर जगह हम लोग बहुत मेहनत से हम लोग बना लिया है जगह और ये हम लोग क्या बोलेंगे और फुटबॉल मैदान है और यहीं पर हम लोग ये सरना धर्म सामने है यहाँ पर, तो हम लोग नाच गान यहीं पर हम लोग करते हैं। और माइनॉरिटी स्कूल खुलने के ये हेमंत सरकार यहाँ पर आदेश दे दिया है, तो हम लोग नहीं देंगे जमीन यहाँ पर का जमीन। ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग लड़का लोग से बात कर लेते हैं, बताइए। यहाँ पर जो जमीन तो यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर सरकार जो मतलब कहाँ एक भी अल्पसंख्यक आदमी नहीं है और यहाँ पर अल्पसंख्यक मन आवासीय विद्यालय खोलने जा रहा है। यहाँ पर देखिए जमीन तो नहीं बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है। काल अगर मतलब यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल बनाने चाहेंगे तो हम कहाँ बनाएंगे? काल अगर स्कूल बनाने चाहेंगे तो हम कहाँ बनाएंगे? इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पर जमीन तो नहीं देंगे। अगर हम लोग सरकार विकास करना चाहते हैं, स्थानीय विधायक विकास करना चाहते हैं, स्थानीय सांसद विकास करना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर आकर भूमि निरीक्षण कर, गाँव निरीक्षण कर। देखिए आंगनबाड़ी कभी विधायक आप लोगों से बात करने आता है? नहीं, इसके विरोध में हम लोग एक पिटीशन भी दिए हैं, तब पर भी मैंने सीओ को अनुशंसा करा के मैंने यहाँ पर फिर मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास कराया। आप लोगों के अंतर्गत में पंचायत में कभी अभी जो आपके द्वारा कार्यक्रम का ये वाला कार्यक्रम हुआ? हाँ हुआ। अच्छा, 18 तारीख को हुआ था, 18 अक्टूबर को। अच्छा, तो वहाँ पर बहुत सा हम लोग आवेदन दिया, मतलब विकास के लिए तो कहाँ कितना निष्पादन हुआ? सब तो मतलब पेंडिंग रहा, सब पेंडिंग हो गया। सब नहीं, कुछ मतलब जैसे मैं आपको वृद्धा पेंशन वाला ये सब मतलब थोड़ा बहुत काम हुआ, बाकी सब मतलब विकास के लिए तो विकास के लिए तो मतलब कहाँ मतलब एक निष्पादन नहीं हुआ। अच्छा, तो इसलिए हमारा गाँव वालों से हम लोग को निवेदन है, लेकिन यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मूलवासी है, तो आदिवासी के मतलब विद्यालय खोले या यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए मतलब हॉस्पिटल खोले, इसमें हम लोग तैयारी है। लेकिन यहाँ पर जब मतलब की माइनॉरिटी मतलब कि मुस्लिम चाहिए तो अल्पसंख्यक तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कैसे बना? मतलब यहाँ मुस्लिम आबादी है कि नहीं है? नहीं, एक भी नहीं है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ नहीं है। मतलब किस तरह का यहाँ व्यक्ति है? यहाँ तो मतलब आदिवासी और मूलवासी दोनों है। दोनों है। तो आप लोग ओलों के लिए क्या चाहते हैं? अगर मान लो ओलों के लिए स्कीम अगर लाए तो सरकार? हाँ, अगर उलों के लिए अच्छा आपके लिए क्या चाहिए? आप हम लोग देखिए मतलब आदिवासी के लिए मतलब स्कूल आवासीय विद्यालय हाँ हम बना देंगे। यहाँ पर हम लोग गांव के लिए हॉस्पिटल दीजिए, उधर हाँ, संस्कृत के लिए माता के भवन दे, तो सब तो कुछ नहीं दे रहा है। स्कूल स्कूल में मतलब पढ़ा टीचर 2 है, इतना बड़ा मिडिल स्कूल में 3 टीचर है, तो कैसे मतलब शिक्षा होगा? ये तो माना तो विनाश के लिए तो विकास के लिए तो विनाश ही हो रहा है।
तो इसलिए चाहूंगा यहाँ पर हम लोग जमीन नहीं देंगे, और देंगे तो हम लोग का मैंने यहाँ के बहुल क्षेत्र के लिए हम लोग देंगे। इस हिसाब से और बोल रहा है कि आवासीय विद्यालय अगर बनता है तो क्या 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 दिक्कत होगा आपको? हमको दिक्कत है, देखिए हम लोग का यहाँ तो दोनों तरफ पहाड़ी है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब खास जमीन है। यहाँ पर भी सीओ साहब मतलब की भूमि दान दिया है, मतलब कि आपको वीडियो बंदोबस्त किया है, और भूदान कमेटी से भी दान चुके हैं। यहाँ पर घर भी बना लिए हैं, यहाँ पर 4 आबाद का तो आदमी जी रहा है। यहाँ पर बहुत में श्रमदान से ये फुटबॉल मैदान बनाया है। तो अभी जो यहाँ पर अल्पसंख्यक विद्यालय बने तो यहाँ पर हम लोग कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? सामने में हम लोग सरना स्थल है, तो इसके बाद हम लोग तो ये सब बिगड़ जाएगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? फोटो के तहत बीच में मैदान बनाने का बात किया जा रहा था, क्या कि इसमें मैदान उधर आप लोग का इधर भी बना कि नहीं बना? यही एक तो मान लो श्रमदान से बना है, सरकार तरफ से कहाँ दिया है? सरकार ये मैदान के लिए भी नहीं दिया, नहीं, इसलिए हम लोग श्रमदान से बना है। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा हम लोग को नारघाट यही पर होता है। आप अपने संदेश से मुखिया हो गया, आपका जनप्रतिनिधि जितना भी है, क्या आप बोलना चाहते हैं यहाँ से? यहाँ से हमको इन लोग को मुखिया को भी बोलेंगे, सांसद को बोलना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग का आदिवासी मूलवासी के लिए मालका पे विकास के लिए अपनाया, लेकिन 30 एकड़ ये 30 बीघा जमीन हम लोग नहीं देंगे पाएंगे। अगर 30 बीघा जमीन हम लोग देंगे तो हम लोग बेघर जाएंगे, बिस्तर को देंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ पे? ये भी तो मतलब मुखिया विधायक सांसद इन लोग तो सोचना चाहिए पहले। जब यहाँ पर मतलब चिन्हित किया जा रहा है, जब चिन्हित करना चाहते हैं तो यहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए, यहाँ से मतलब मुखिया से बात करना चाहिए, आपको हमारा ग्राम प्रधान से बात करना चाहिए, यहाँ का मतलब जो हम लोग ग्राम सभा का माझी आराम है उनको से बात करना चाहिए। तो डायरेक्ट चिन्हित कैसे हो रहा है? ये तो मतलब घोर अमान्य है। मतलब कभी भी कोई भी जनप्रतिनिधि आप लोगों के पास बात करने नहीं आता, डायरेक्ट वो लोग शिलान्यास ऑनलाइन कर दे रहा है। हाँ, वो लोग तो चाहिए हमारे जब वोट आता है ना उस समय आता है, एक वोट दिवस। अब वोट लेने के बाद तो कोई सब आता पता नहीं रहता। आप वोट मतलब कौन कौन किसको किसको दिए हैं वोट? देखिए माना हम लोग वोट मुखिया को भी देते हैं, विधायक को भी देते हैं, सांसद को भी देते हैं, पंचायत समिति को देते हैं। हाँ। तो अभी आप वो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वो लोग चाहेंगे इसको विरोध किया जाए। अच्छा, उन लोगों आप लोगों से ये बोल रहे हैं कि ये आप लोग इसको ये कीजिए। आप अंतिम शब्दों में कुछ बोल दीजिएगा, बोलिए। क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर यहाँ पे बन जाता है तो? देखिए यहाँ बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एक तो यहाँ पर आदिवासी गांव है, आदिवासी का रीति रिवाज परंपरा भाषा संस्कृति से अल्पसंख्यक का रीति रिवाज भाषा संस्कृति पूजा स्थल सारा चीज बिल्कुल अलग है। तो अब एक समुदाय जो रह रहे हैं आदिवासी, अब वहां पर और एक समुदाय को घुसा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आपस में जो है धर्म को लेकर के संस्कृति को लेकर के हर किस्म का परेशानी होगी। माँ बहन का इज्जत धर्म को लेकर के बहुत सारा कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस ग्रामवासी के लोग का कहना है कि यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक को हम लोग नहीं बसाना चाहते हैं। अगर मान लेते फिर भी वो सरकार बनाने के लिए फिर भी अगर प्रयत्न करना चाहेगी तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए हम लोग जो जनतांत्रिक तरीका से लड़ाई लड़ेंगे, हमारा जो 5वीं अनुसूची कानून है, पंचायत राज उपबंध अधिनियम 1996 है, हमारा पेशा कानून, इसके माध्यम से हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम। जन समर्थन आपके पास है? जन समर्थन मेरे पास है, जनता हमारे साथ है। जन प्रतिनिधि को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के अगेंस्ट में क्यों चला जाता है। ये बहुत विलंबना है, केवल एक क्षेत्र का नहीं, ये पूरे झारखंड का परिदृश्य देखने को मिल रहा है। जहाँ भी जमीन अधिग्रहण की बात हो रही है और किसी प्रकार का कोई योजना लागू करने की बात हो रही है, तो जनता के पक्ष में आज तक ये अलग राज्य होने के बाद और उसके पहले भी जनता के पक्ष में आज तक मैंने नहीं देखा कोई जनप्रतिनिधि जनता के पक्ष में खड़ा हो। सब जनता के अगेंस्ट में हो जाता है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जनता एक एक वोट दे करके जनता के बीच में हाथ जोड़ा, जनता के बीच में गिड़गिड़ाया, जनता के बीच में भाषण दिया और जनता को जो है विश्वास में लिया और लोगों का वोट लिया। वोट
लेने के बाद जब वोट मांगने के लिए आता है कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मुखिया हो, तो कोई बॉडीगार्ड लेके नहीं आता है। जैसे एमएलए और एमपी जीत जाता है तो जितना पब्लिक नहीं रहते हैं, जितना उसका व्यवस्था का ऑफिसर नहीं रहते हैं, उससे 2 गुना तो फोर्स लेके आते हैं। ये माहौल है ये झारखंड प्रदेश में। और विशेष करके ये कहना चाहूंगा कि जो है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्थापित किया गया है लोगों को। एक चांडिल डैम है जिसमें 136 गांव के लोग उजड़ गए, और कहाँ चलेगा इसका कोई हिसाब नहीं है गवर्नमेंट के पास। कर मांगा जाएगा कि यहाँ का जो इतने लोग था, आदिवासी और गैर आदिवासी, जो भी मूलवासी, जो भी सभी समुदाय के लोग थे, ये लोग को विस्थापित किया गया और इसका सूची मांगा जाएगा कि ये लोग कहाँ चले हैं, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये पूछा जाने से उसके पास रिकॉर्ड है कि इस डैम में कितना पैसा लागत है, ये उसके पास रिकॉर्ड है। आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का पूर्व संयोजक है, हम राज प्रभारी हैं। जिस तरीका से हम लोग देखा कि आज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सभी का मन में ये है, सभी का आवाज है कि हम लोग ये जमीन नहीं देंगे। और वो लोग जमीन के लिए यानी कि सरकार से आमंत्रित करता है कि यहाँ हॉस्पिटल बने, यहाँ पे सबके हित के लिए एक स्कूल बने, सबके हित के लिए बड़ा या अच्छा चीज बने। ये लोग आमंत्रित कर रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग कोई सरकारी चीज का विरोध कर रहा है। सरकारी चीज का लोग विरोध नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक का यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ आदिवासी मूलवासी रहते हैं, तो यहाँ आदिवासी मूलवासी का ऐसे अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया था जाकि यहाँ पे अच्छा काम हो। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हम लोग महिला लोगों को देख रहे हैं, जिस हिसाब से पुरुष लड़का लोगों को देख रहे हैं, या युवा लोगों को भी देख रहे हैं, यहाँ पे इतना विकास का अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है जैसे लगता है। यहाँ चुनाव हमारे यहाँ होता है, सब कुछ होता है, पंचायत में मुखिया भी है यहाँ पे, है ना, विधायक हमारे स्थानीय विधायक भी है, संसद भी है, सभी तरह से यहाँ पे है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ विकास नजर नहीं आ रहा है। सभी जनप्रतिनिधि से उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ पे विकास करे और इन जनता के अनुरूप विकास करे। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में पुनः आप सभी को जोहार, धन्यवाद।